नमस्कार दोस्तों। दिसंबर के 6 तारीख से कर्क राशि का राजयोग कारक ग्रह मंगल वक्री होने जा रहा है। इसी प्रकार कर्क राशि के तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा जो बुध है वो करीबन 16 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। और अष्टम भाव में जो शनि भ्रमण कर रहा है वह मार्गस्थ भी है। यह ग्रह और बाकी के जो भी ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वह संपूर्ण दिसंबर महीने में कर्क राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही के राशि में जो मंगल है वह भ्रमण कर रहा है और करीबन 6 दिसंबर के बाद यह जो मंगल है 6-7 दिसंबर के बाद ये जो मंगल है वह वक्री होने जा रहा है। उस प्रकार आपकी राशि का जो षष्ठेश है गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है वह भी वक्री है। लेकिन आपके राशि का जो अष्टम से शनि जो कि अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है वो मार्गस्थ हो चुका है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन इस संपूर्ण महीने में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आ सकता है। वैसे देखा जाए तो आज की जो राशि है वो इमोशनल है, छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी से स्ट्रेस ले लेती है। तो वही जो बात है उसी प्रकार की जो स्ट्रेस है वो आ जाएगी, लेकिन फिजिकली आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। इस वजह से जो एक्सर्शन है वो ज्यादा बढ़ सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह जो मंगल है वो आपके राशि में और आपके व्यय भाव में मतलब मिथुन राशि में करीबन अप्रैल तक रहने वाला है। तो यहाँ पर जो भी कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। तो बहुत ही सोच समझकर आपको डिसीजन लेने हैं। बाकी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है 7 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। राशि का जो अष्टमेश है शनि वो अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ है। और आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र जो कि आपके षष्ठ सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो ठीक ठाक रहेगा। करीबन 16-17 तारीख तक का जो समय है वो उसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आर्थिक स्तर के बारे में देखे नहीं जाएंगे। लेकिन करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें सोच समझ होनी चाहिए। रिस्क लेके किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कोई बड़ी ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि जो आपका पंचम में जो मंगल है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है लेकिन वो वक्री है। तो आपके जो अंदाज है इस रिलेटेड थोड़े से चूक सकते हैं, चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और आपके जो खर्चे है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फैमिली जो है मतलब जिसे हम कुटुंब सुख कहते हैं, फैमिली हैप्पीनेस, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र जो कि आपके षष्ठ सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो करीबन 3 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का जो समय है उसमें यह जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो घर का जो मामला है वो ठीक ठाक रहेगा। वैसे आपने देखा होगा पिछले करीबन 1 महीने में घर का जो मामला था वो ठीक नहीं था। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही थी, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ रही थी, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो जो फैमिली हैप्पीनेस है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वक्री होगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। मतलब मनमुटाव हो सकता है, छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन आ सकता है, लेकिन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा गहरा परिणाम आपके रिलेशनशिप पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। अब यहाँ पर जो गर्भवती महिला है मतलब कर्क राशि की जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं उनके लिए ज्यादा आ सकती है। हालांकि आपके लाभ भाव में भ्रमण करने वाला जो गुरु है वह सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, लेकिन वो वक्री है। तो उसके जो प्रभाव है, उसके जो अच्छे प्रभाव है, शुभ परिणाम है, वो पूरी तरह से कह नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है
उनके लिए ये जो समय है वो ठीक रहेगा, कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और वो मार्जित से है, लेकिन मंगल जो आपके राशि में भ्रमण कर रहा है वक्री होने वाला है, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। आपको थोड़ा शांत स्वरूप काम करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट अगर आप करते हो, वैसे आपका जो नेचर है वो एडजस्ट करने वाला ही है। तो अगर आप थोड़ा-सा एडजस्ट करते हो तो बातें जो है काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए, तो करियर के मामले में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो दशमेश है, कर्मेश है मंगल, जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, वक्री होगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको, जहाँ पर आप काम करते हैं, जो काम का जो तनाव है, वो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। आपको लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे। लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्योंकि आगे जाके आपके लिए जो बातें हैं वो नॉर्मल सकारात्मक हो जाएगी। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम जो निर्णय है बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके आपके मन में भी ये बात आ सकती है कि कार्य जो भी आपका करियर है उससे थोड़ा बदला जाए या फिर उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि थोड़ा सा आपका जो एग्जर्शन है, जो आपकी मेहनत है, वो थोड़ी ज़्यादा लग सकती है इस महीने में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल आपके राशि में भ्रमण करेगा, वो आपको, आपकी जो दौड़-धूप है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। थोड़ा-सा उस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। मतलब दौड़-धूप हो जाएगी, लेकिन शारीरिक रूप से आप एक्सर्शन हो सकते हो, ज़्यादा थकावट हो सकती है, लेकिन मानसिक तौर पर आपको खुद को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रहों के ग्रह योग है, उसके जो प्रभाव परिणाम हैं, वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छे आर्थिक लाभ भी आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आर्थिक लाभ से रिलेटेड कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा जो रवि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो इन दिनों में बड़े ट्रेड नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। दिनांक 7 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्र योग है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं। तो रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इन दिनों में थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को मंगल और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि वक्री आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का जो प्रतियोग है वो आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस लेके आ सकता है अगर आप विवाहित हो तो। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो बातें कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर चलना होगा, क्योंकि जो बातें हैं, जब भी मंगल वक्री होता है, क्योंकि देखिए आपके राशि में मंगल वक्री है तो वो नीच राशि में वक्री हो जाता है, तो इस वजह से उसके जो प्रभाव है वो भी ज़्यादा निगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो आपका करियर है, उससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर की जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और ये थोड़ी बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। खास करके कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण काम आपके हो सकते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, आपको कुछ अच्छे लाभ हो गए। जो विवाह करना चाहते हैं, कर्क राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को
शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। थोड़ा स्ट्रेस टेंशन इन दिनों में आपको आ सकता है। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, या फिर छोटी-मोटी बातों को लेकर आप दोनों में तकरार जो है वो देखी जाएगी। इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा इस पर ध्यान देना, थोड़ा-सा एडजस्ट करके चलेंगे तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो जाएगी। उसी प्रकार इस महीने में 2 अमावस आ रही है, एक है 1 तारीख को और दूसरी है 30 तारीख को। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को आने वाली है। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा भावनातीत होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इमोशन के चलते लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ही ज़्यादा बनती है। तो इस महीने के करीबन 1 तारीख, 15 तारीख और 30 तारीख इन दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा दूर रहना, विवादों में नहीं जाना, किसी को कमिटमेंट प्रॉमिसेस बिल्कुल भी नहीं देना। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।